नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ की वैकेंसी बताऊंगा, संख्या काफ़ी अच्छी है। 132 वैकेंसी है, 130 के आसपास वैकेंसी है। और जो भी एलिजिबल है फॉर्म फिल करना, काफ़ी अच्छी पोस्ट है और इस फील्ड में भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, तो इस फील्ड को भी मिस नहीं करना चाहिए। और देखो, इस फील्ड में निकलती रहती है वैकेंसी और ये एडिशनल क्वालिफिकेशन लेनी भी चाहिए। डिटेल में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना था, अभी टेस्ट सीरीज लॉन्च है छत्तीसगढ़ की, हिमाचल प्रदेश की, रेलवे की टेस्ट सीरीज। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप को डाउनलोड कर लेना, मेरा कोड यूज़ कर लेना नितिन20। रेलवे के फॉर्म ओपन है, छत्तीसगढ़ के फॉर्म रीओपन हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रेशन हटा दिया है, फ्रेशर अप्लाई कर सकता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, डेट भी एक्सटेंड कर दी है। 23 फेब लास्ट डेट है छत्तीसगढ़ के लिए। अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किए तो छत्तीसगढ़ का फॉर्म फिल कर दो। मेंस का सिलेबस बहुत कम है छत्तीसगढ़ का अदर स्टेट के मुकाबले। केवल जजमेंट राइटिंग, चार्ज फ्रेमिंग आते हैं, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन आता है। इतना कम मेंस का सिलेबस किसी भी स्टेट में नहीं है। तो छत्तीसगढ़ का फॉर्म तो जरूर फिल करना, पढ़ाई करना, पेपर दे के आना। प्री निकल जाएगा आपका, बहुत कम सिलेबस है, आराम से प्री निकल जाएगा। चाहे जनरल से आप फाइट करो, अदर स्टेट के बच्चे सब जनरल से ही फाइट करेंगे आराम से। अगर आप ढंग से थोड़ी बहुत मेहनत कर लोगे, प्री निकल जाएगा। तो छत्तीसगढ़ का फॉर्म बिल्कुल भरना, मैं आपसे निवेदन ही कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। और रेलवे में भी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। फ्रेशर की जॉब है रेलवे में, वेलफेयर इंस्पेक्टर की। मैं हर वीडियो में बार बार इसलिए बोलता हूँ कि एक भी बच्चा अगर नया जुड़ा है तो उसको पता चले इसके बारे में और वो फॉर्म फिल कर दे, मिस ना हो। क्योंकि हर किसी को नॉलेज नहीं होती। आप सोचोगे सर बार बार क्यों बोलते हो, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ऑडियंस नहीं जुड़ती है। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप को डाउनलोड कर लेना, मेरा कोड यूज़ कर लेना नितिन20, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ग्रुप का भी लिंक है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं इस वैकेंसी की। ये वैकेंसी निकली है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु में और ये एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर प्री लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में निकली है 2025। टोटल 132 वैकेंसी है। वैकेंसी संख्या काफ़ी अच्छी है। डेट ऑफ नोटिफिकेशन 24/1/2025 है, 31/1/2025 से चालू होगा। लास्ट डेट है 3/1/2025। अभी तो फॉर्म स्टार्ट भी नहीं हुआ, आपको फिर भी पहले इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और इसका एग्जाम हो जाएगा 11/5/2025 को, एग्जाम डेट भी दे रखी है। ठीक है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है, वैसे शॉर्टफॉल ऑफ वैकेंसी इसमें लिखा हुआ है सब कुछ, तो इसको तो मैं पढ़ नहीं रहा। टोटल 132 वैकेंसी है। इसमें कम्युनिटी बेस भी बता रखा है कि ये इस बेस मतलब बिजनेस लॉ, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, लेबर लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल, एनवायरनमेंट, सारे सब्जेक्ट हैं। इंटरनेशनल लॉ, बिजनेस लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी लॉ, क्रिमिनल, लेबर, ह्यूमन राइट, एनवायरनमेंट, आईपी, कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, टैक्सेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फैमिली लॉ, हर चीज़ें पढ़ाने का ऑप्शन है इसमें आपको। ठीक है, क्वालिफिकेशन में एसोसिएट प्रोफेसर की 45 है मैक्सिमम एज और असिस्टेंट प्रोफेसर की 40 है। बाकी और भी एज रिलैक्सेशन दे रखा है। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, देखो एसोसिएट प्रोफेसर में लॉ की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, पीएचडी हो, नेट हो, सेट हो, हमारे स्टेट का पेपर भी होता है, नेट भी हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर में लॉ की डिग्री हो, सेम चीज नेट सेट हो या पीएचडी हो, ये अप्लाई कर सकते हो आप। असिस्टेंट प्रोफेसर प्री लॉ में भी सेम चीज़ लिख रखी है, एमए की डिग्री लिखी हुई है इसमें, स्टेट ऑफ तमिलनाडु प्री लॉ। और डिग्री इसमें लॉ की बात नहीं कही गई है कहीं, है पर लॉ की डिग्री, तो इसमें नेट सेट हो आपके पास, अप्लाई कर सकते हो, पीएचडी हो। अप्लाई कैसे करना है, www.trb.tn.government.in में जाके अप्लाई करना है आपको। बाकी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब देखो इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। एसोसिएट प्रोफेसर में बिजनेस लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, प्रॉपर्टी लॉ है, लेबर लॉ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, एनवायरनमेंट लॉ है। असिस्टेंट प्रोफेसर में इंटरनेशनल लॉ, बिजनेस लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी लॉ, क्रिमिनल टॉर्ट, क्रिमिनल लॉ, लेबर लॉ, ह्यूमन राइट लॉ, एनवायरनमेंट लॉ, आईपी, कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, टैक्सेशन, आईटी, साइबर सिक्योरिटी, फैमिली लॉ। असिस्टेंट प्रोफेसर प्री लॉ में इंग्लिश, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी। अच्छा, इसलिए उसमें लॉ वाली डिग्री मेंशन नहीं थी, तो ठीक है, कोई नहीं। इसमें एग्जाम होगा, तमिलनाडु की लोकल लैंग्वेज का पेपर होगा, रिटर्न एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा। बाकी इसमें ऐसा और कुछ है नहीं। तो ये वैकेंसी 132 वैकेंसी है। और सबसे बड़ी बात, गुजरात में भी सिविल जज की वैकेंसी निकली है,
ये आप देख सकते हो, हालांकि मैं वीडियो में आगे बता चुका हूँ। इसमें 212 वैकेंसी निकली है। फॉर्म के डेट स्टार्ट होंगी 1/2/2025 से 1/3/2025 की लास्ट डेट है। और मैंने इसके अमेंडमेंट रूल्स देखे थे, तो उसमें कहीं सिलेबस की बात नहीं कही गई थी। बाकी एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा, 1 तारीख को ही मेरे हिसाब से नोटिफिकेशन आएगा। चैनल से बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, जैसे नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप बोलोगे सर तमिलनाडु की असिस्टेंट प्रोफेसर की हम भरे ना भरे, हाँ लोकल लैंग्वेज का भी है, बट साउथ के मेरे मतलब हैं लोग, सब्सक्राइबर हैं, तो वो देखते हैं, तो उनके लिए वैकेंसी हो सकती है। लोकल लैंग्वेज का तो फ़र्क पड़ता है, तो नॉर्थ वाले तो नहीं भर पाएंगे, किसी को, मेरे को भी तमिल नहीं आती, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आप फॉर्म भर देना। तो तमिल जिसको भी आती है वो फॉर्म फिल करे, लोकल लैंग्वेज उनको पर गुजरात की आप कर सकते हो। गुजरात की जो वैकेंसी आ रही है सिविल जज की, गुजरात की लैंग्वेज सीख सकते हो। मुझे तमिलनाडु की लैंग्वेज का आइडिया नहीं है, इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा कि कितना टाइम लगता है सीखने में। अगर कोई देख रहा है तमिलनाडु से, कमेंट करके जरूर बताना। गुजरात की आप सीख सकते हो, 2 से 2.5 महीने 3 महीने में आराम से सीख जाओगे। तो गुजरात के लिए आप पढ़ सकते हो, मैंने उसमें पूरा डिटेल में बताया क्या क्वालिफिकेशन है। गुजरात में सबसे बड़ी प्लस पॉइंट यह है कि आपके प्री में 50% मार्क्स आ जाएंगे तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। उसमें ऐसा नहीं कि सीट का इतने गुना बुलाएंगे, जिनके भी प्री में 50% से ऊपर मार्क्स आएंगे सबको बुलाएंगे मेंस के लिए। और गुजराती लैंग्वेज सीखने में ज़्यादा समय लगता नहीं है, ठीक है। और जिनके 10-12 में गुजराती नहीं थी, उनको गुजराती लैंग्वेज का पेपर पास करना पड़ता है प्री में। मेंस में कोई गुजराती लैंग्वेज का पेपर नहीं हो रहा। मैंने सिलेबस पे भी वीडियो बनाया, अगर देखा नहीं है देख लो जाके। तो और बात आती है, एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि आरजेएस की कब वैकेंसी आएगी। तो आरजेएस की वैकेंसी कभी भी आ सकती है, कभी भी नोटिफाई हो सकती है। और मैंने पूछने को बोला है, 1-2 जगह बोला है, 2 जगह बोला है हालांकि, जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। वैकेंसी तो आएंगी, अब पेपर कब होता है उस पर डिपेंड करता है। और वैकेंसी संख्या भी ठीक ठाक आएगी। और एपीओ पे फोकस करो, जिनका एपीओ हो रहा है, बाउंड्री लाइन पे है, वो पढ़ाई करो, कोचिंग लो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, सारी चीज़ जो कर सकते हो करो, क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं है, मेंस में ही सिलेक्शन होगा आपका। तो मेंस में आपको अच्छे नंबर लेके आने पड़ेंगे, तो इंटरव्यू का कोई नहीं है इसमें चांस। तो मेंस में आपको अच्छे फोकस के साथ पढ़ना, आंसर राइटिंग पे मेहनत करना। और अपनी रेलवे की भर दो वैकेंसी, 6 तारीख लास्ट डेट है, छत्तीसगढ़ का ही फॉर्म फिल कर देना। बाकी टेस्ट सीरीज तो हमने लॉन्च कर ही रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, नितिन 20 कोड यूज़ कर लेना, 20% ऑफ मिल जाएगा। और बाकी देखो क्या अभी और भी चीज़ें चल रही हैं, तो उन पे प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो बैच भी लॉन्च करेंगे, असिस्टेंट लेबर कमीशन का, रेलवे का भी करेंगे। और मैंने सोचा है कि हिंदी की टेस्ट सीरीज में गिव अवे करूँगा। कैसे करूंगा वो मैं आपको बता दूंगा, आरजेएस की हिंदी की टेस्ट सीरीज। और उनको गिव अवे करूंगा जो पहले से हमारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने टेस्ट सीरीज परचेज करी है, तो उनको हम एक बेनिफिट देंगे। और हो सकता है मैं बेनिफिट उनको भी दे दूं। यूट्यूब पे मेंबरशिप का ऑप्शन आता है, यूट्यूब आपको दिख रहा होगा ज्वाइन मेंबरशिप, मैंने शायद 50 रुपये की कर रखी है मेंबरशिप। हो सकता है मैं उनको भी गिव अवे कर दूं, तो यूट्यूब की मेंबरशिप भी आप परचेज कर लो 50 रुपये में। अगर आपको 1000 रुपये की टेस्ट सीरीज मिल जाए तो वो भी बड़ी बात नहीं है। मैं 2 चीज़ें सोच रखा है, जो या तो जो पुराने बच्चे हैं उनको टेस्ट सीरीज गिव अवे करूंगा, जिन्होंने पहले से टेस्ट सीरीज ले रखी है हमारी, हिंदी की टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ। या मैं जब आरजेएस का टेस्ट सीरीज लॉन्च करूंगा, उसमें किसी एक पैनल में गिव अवे कर दूंगा टेस्ट सीरीज का। तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही है, तो मैं गिव अवे तो करूंगा टेस्ट सीरीज का फ्री में, प्रॉपर फ्री, 0 प्राइस में दूंगा हिंदी की टेस्ट सीरीज। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको बेनिफिट दूंगा, जो मेरे से इतने टाइम से जुड़े हुए हैं। तो देखो क्या होता है, जो भी मेरी क्षमता होगी, मेरे बस की होगी, वो मैं आपके लिए करूंगा। और मैं चाहता भी हूँ मेरे तरफ से बच्चों को मिले, बेनिफिट मिले। तो हमेशा कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, कुछ भी होगा आपको अपडेट मिलेगा। नई वैकेंसी पता चलती है, फ्रेशर की हो चाहे एक्सपीरियंस वाली हो, सारी अपडेट मिलती है चैनल पे। तो चैनल से बने रहो, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।